करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के लिए नमन करते हैं और सामने बैठे पिता सवान पूजनीय बुजुर्ग बच्चे माता बहने सभी लोगों को नमो बुद्धाय कहते हैं। सभी लोग तेजी से बोला करें नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हर गंध गुणों पे तंगे तंग सुम संतत पूज्यामि मुनिंदस श्री पाद सरूरे। बलदामि चेत्यंग सबंग सब पाठाने सुप्रतिशत तंग शारीरिक धातु महाबोध बोधंग रूपक शकलंग सदा। तो बुद्धि से बुद्ध बने गौतम, बुद्धि से सब कुछ होता है और बुद्ध बनो तो बुद्ध मिले, बुद्धि भी इंसान रोता है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की महामाया मैया की पंचशीली दरबार की दया को थोड़ा हो। हरि गौतम मेरे अरिहत मेरे, हरि गौतम मेरे अरिहत मेरे। आए शरण में मैं भी, आए शरण में मैं भी भगतारी दे। गौतम मेरे अरिहत मेरे।
मेरे हरे भक्त मेरे गौतम मेरे हरे भक्त मेरे। और कहना है कला के सागर भगवान बुद्ध निर्मल रहे हो भगवान तन मन ये मेरा चरणों में तेरे दिखे मेरा हर सवेरा हो। गौतम मेरे हरे भक्त और आगे कहना है सामने आके भगवन दरस तेरा पाऊं। बहुत गया जाऊं या खुशी नगर जाऊं सामने आके भगवन दरस तेरा पाऊं। मन में समाई गौतम मन में समाई गौतम मूरत मेरे गौतम मेरे हरे भक्त मेरे गौतम मेरे हरे भक्त मेरे। आए शरण में मेरी बदचार दे गौतम मेरे हरे भक्त मेरे गौतम मेरे हरे भक्त मेरे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की दया हो, महामाया में या की दया हो, दया हो कड़ा हो। तो सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक एवं भारतीय संविधान के निर्माता नारियों के मुक्तिदाता शोषित पीड़ित दलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। एक समय जब बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए विदेश में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपने घर से पैसे लेकर गए थे, वो पैसे विदेश में उनकी पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। उनके पास रुपए नहीं रहे, तो रमा के लिए पत्र लिख दिया, रमा अभी मेरी पढ़ाई और बाकी है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। इधर घर पर
रमा ने मुंबई की गलियों से गोबर को इकट्ठा कर करके कंडे बना बनाकर सुखाकर बेच बेच कर उसने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। और जो बेटी इंदु थी उसी समय बीमार पड़ जाती है। तब तक बाबा साहब का पत्र आ गया। खोलकर देखा, उसमें लिखा था, रमा अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मेरे लिए भेज दो। पत्र को पढ़ते तो रमा के आंखों में आंसू आ गए। किस लिए? अगर जो मेरे पास पैसे हैं मैंने बाबा साहब के लिए भेज दिए, जो हमारी इंदु बेटी बीमार है इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा तो बेटी इंदु की मृत्यु हो जाएगी। और अगर मैंने बाबा साहब के लिए विदेश में रुपए को नहीं भेजा तो बाबा साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। देखिए हमारी और आपकी खातिर रमा ने बाबा साहब के साथ में कितना बड़ा त्याग किया। अपनी बेटी इंदु की तरफ न देखकर वो पैसे बाबा साहब के लिए भेज दिए और इधर बेटी इंदु का इलाज नहीं हुआ तो इंदु की मृत्यु हो जाती है। हमारी और आपकी खातिर बाबा साहब ने विदेशों में पढ़ाई की। जो हम लोग वासी रोटी होती हैं सूख जाती हैं, तो बाबा साहब ने उन रोटियों को कुटवाकर उनके लड्डू बनवाकर, लड्डू सूखी रोटी के खा कर अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। किस लिए? हम और आपकी खातिर। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज जो हम कथा कह रहे हैं ये कथा कहने का अधिकार नहीं था। जो आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं ये सुनने का अधिकार नहीं था। हमारी माता बहनों को कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। जो आज हम पक्के मकान में रह रहे हैं, शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। जब विदेश से बाबा साहब आधी पढ़ाई करके वापस भारत आए तो अपने घर पे आकर बाबा साहब ने अपनी पत्नी रमा से पूछा, रमा हमारी बेटी इंदु कहाँ है? क्योंकि जब इंदु ने जन्म लिया था तो बाबा साहब घर पर नहीं थे, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही बाबा साहब ने इस बात को पूछा तो रमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रमा रोने लगती है, कहती है, बाबा साहब आप ये क्या कह रहे हो? जब आपका पत्र आया था तो हमारी बेटी इंदु बीमार थी। जो मेरे पास कुछ पैसे थे वो पैसे मैंने आपके लिए भेज दिए। समय से बेटी इंदु का इलाज नहीं हुआ तो बेटी इंदु की मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर बाबा साहब के भी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगते हैं। बाबा साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपनी चार संतानों की कुर्बानी दी। क्योंकि हम और आपके खातिर आज दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता है, सब अपने लिए सोचते हैं। अपना फायदा हो, दुनिया जाए, बाहर में जाए या कहीं जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में इतने दुखों को सहा। बाबा साहब की इन 5 दिन में आप लोगों को क्या क्या सुनाया जाए, तो बाबा साहब के लिए एक भजन सुनते हैं। कहना है, अरे अरमानों के
इस गुलशन में और शांति मांगे गौतम की तरह और मैया मांगे बेटा बाबा भीम की तरह और मैया मांगे बेटा बाबा भीम की तरह। और मैया मांगे बेटा बाबा भीम तो चला जाऊंगा याद आएगी तुमको हमारी याद आएगी तुमको हमारी कौन से अब सही बात करेगा याद आएगी तुमको हमारी कौन से अब सही दान सुनील साहब के सनोब श्रीपाल साहब के बिल्कुली काना टेंट हाउस को कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके प्रोपराइटर हैं सत्येंद्र साहब जी। भगवान बुद्ध काना टेंट हाउस पर सबसे ज्यादा दया करें और 100 मुद्राओं का दान ये 100 मुद्राओं का दान विदाई में श्री कृष्ण साकी जी दे रहे हैं। भगवान बुद्ध दिन पर दया करें, करुणा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये दान दिया है कुछ भाइयों ने 100 रुपए जीतू शाह के पिलकुनी से और 100 रुपए सत्येंद्र शाह के काना टेंट हाउस पिलकुनी से और 100 रुपए विशाल शाह के पिलकुनी से और 100 रुपए अजय शाह के पिलकुनी से और 100 रुपए अवधेश शाह के पिलकुनी से 100 रुपए दीपक शाह के म्यासुर से और 50 रुपए रोहित शाह के सनोब बाबूराम शाह के पिलकुनी से और 100 रुपए